ये हनुमान जी का मास्क पहन लिया है और पीछे है मेरे कुंभकर्ण। लगभग 40,000 रुपए का खर्चा। गुड इवनिंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वाली वीडियो मैं मजोली में स्टार्ट करना चाह रहा था। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैं बोल रहा था कि यार मैं डायरेक्टली मजोली जाके आप लोगों से बात करूंगा, लेकिन अपने इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रिज को अभी क्रॉस करने वाला हूँ। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट होने में लगभग 15 से 16 साल लग गए थे यार। एंड इस ब्रिज को जब मैंने पहली बार नॉर्थ ईस्ट आया था, उस टाइम भी इस ब्रिज के ऊपर से मैं हिच हाइकिंग क्रॉस करके गया था। इट्स नन अदर देन बोगीबिल ब्रिज। बोगीबिल ब्रिज शायद आप लोगों को पता होगा, अपने इंडियन आर्मी के लिए भी इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रिज एंड फॉर द कनेक्शन टू आवर अपर असम ना इवन कनेक्शन टू अरुणाचल इज हैपन थ्रू दिस ब्रिज। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट ब्रिज है हमारी इंडिया की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए। और आज ही है ना, आप लोगों को याद होगा बनारस से एक क्रूज़ चला था और वो बांग्लादेश के रास्ते पूरा क्रॉस होते हुए ब्रह्मपुत्र में एंटर करना था और डिब्रूगढ़ में एंड होना था। तो जो वो क्रूज़ था कल पहुंच गया था इधर बोगीबिल ब्रिज के नीचे। बोगीबिल ब्रिज के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होना था, शायद वो हो चुका होगा। अगर कुछ उस प्रोग्राम के अवशेष मिले तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊँगा। ये भाई साहब, ये एंट्री हो गई है अपनी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफेंस एंड कॉमर्शियल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज। इस ब्रिज की एक विशेषता है, नीचे से जा रही है रेलवे लाइन और ऊपर से जा रहा है रोड। और लेफ्ट साइड में इधर था वो प्रोग्राम, हाँ इधर था भाई वो। शायद क्रूज़ अभी भी खड़ा ही है ये। भाई और बहनों, मेरी एंट्री हो चुकी है मजोली के अंदर। सब 1.6 किलोमीटर बची है। स्वागत है आपका दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड के अंदर। ओह लाला, मस्त दिख रहे हैं यार ये तो घर। इसी टाइप का है मेरे वाला भी। ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन जो मेरा गेस्ट हाउस है मजोली में, वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। सामान मैंने ऑलरेडी रख दिया था और मेरे इस गेस्ट हाउस में काफ़ी ट्रैवलर्स आ रखे थे, उनके साथ बतिया रहा था। भाई मच्छर तो हैं यहाँ पे, आई होप रात को काटे ना ये। गुड मॉर्निंग गाइस, और फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपको इस वीडियो के अंदर। तो कल जब मैं डिब्रू साइकोवा से निकला, मेरा प्लान था कि मैं रास्ते में वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपने देखा बोगीबिल ब्रिज, एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो इसीलिए, और इन टर्म्स ऑफ आवर इंडिया की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, वो ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट था और इसी कारण से मैंने उस ब्रिज के ऊपर वीडियो बनाई। कल रात को मैं मजोली में पहुंच गया था। अब मैं निकल रहा हूं मजोली को एक्सप्लोर करने। और पीछे जो आप देख रहे हो, ये है मेरा गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस बड़ा खतरनाक है यार, एंड बहुत रीजनेबल रेट्स के ऊपर। 600 रुपये में मैं इस गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूँ। मजोली एक ऐसी जगह है असम के अंदर, अब यहाँ पे काफ़ी टूरिज्म बढ़ गया है, लेकिन इस जगह को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सामने आप देख रहे हो ये खेत, इस खेत के अंदर गायें चल रही हैं। मजोली जब आप आओगे, खास करके मानसून के टाइम पे, जून जुलाई के टाइम पर, यहाँ पे जो चावल की खेती होती है, हर जगह एकदम लेविश ग्रीन दबा के आपको यहाँ पे पानी मिलेगा और मज़ेदार सीन हो जाता है।
ट्रिप के अभी तक हाइलाइट्स बता देता हूँ। आज है रीडिस्कवरिंग इंडिया ट्रिप का डे 14th और अब तक मैं सिर्फ उन्हीं डेज़ को काउंट कर रहा हूँ जिन डेज़ में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ऐसे बीच में 2-3 दिन चले गए हैं, जब मैं डीफू में था तो काफ़ी दिन स्पेंड हो गए थे, तो उन डेज़ को मैंने काउंट नहीं किया। तो आपको बता देता हूँ कि अब तक कितना कवर कर चुका हूँ मैं। किलोमीटर्स हो गए हैं 1541 कल रात तक, और पेट्रोल मैंने खर्च कर दिया है 60 लीटर 60.72 लीटर्स। पेट्रोल के ऊपर जो खर्चा कर दिया है मैंने 6,002 रुपये, खाने के ऊपर 5,575, होटल के ऊपर अब तक मेरा सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है। आप लोगों को याद होगा मैं टी गार्डन के अंदर रुका हुआ था, तो दैट वाज अ कॉस्टली अफेयर। आई हैव पेड अराउंड 6,500 फॉर द स्टे। 6,500 रुपये लग गए थे मेरे होटल के ऊपर उसमें, तो इस कारण से होटल का मेरा लगभग 17,560 रुपये का बिल आता है। इंटरनेट के ऊपर मैं अभी तक जो वीडियो अपलोड करने में डेटा लगता है 300 रुपये, वो एयरटेल और जियो वाला पैक खरीदता हूँ जिसमें 50 GB डेटा आता है। तो इंटरनेट के ऊपर मेरा खर्चा हुआ 1853 1853। और मिसलिनियस एक्सपेंसेस में, जैसे जब मैं दिहिंग पटकाई में था, डिग बॉय से जो अगली वाली वीडियो थी, जब मैं एक नेशनल पार्क को एक्सप्लोर कर रहा था, वहाँ पे गोप्रो के मुझे पैसे देने पड़ गए थे, 5,000 रुपये लगे थे मेरे। तो अब तक इन टोटल मेरा खर्चा हो चुका है इन 14 डेज़ का 39,938 39,938 रुपये, लगभग 40,000 रुपये का खर्चा। तो भाई साहब आप देख सकते हो कि ये ट्रिप उतनी सस्ती तो नहीं पड़ रही जितनी मैं सोच रहा था, लेकिन इस ट्रिप के अंदर काफ़ी चीज़ें मैंने नहीं एक्सप्लोर की, तो इतना चलता है। बाकी जिस रूम में मैं रुका हूँ ये मेरा रूम है। तो मजोली इतनी फेमस जगह कैसे बनी? मजोली इज़ द बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, और ये सिचुएटेड है अपनी प्यारी सी और ख़तरनाक नदी ब्रह्मपुत्र के ऊपर। शुरू हो जाए यार। हाँ, इस एरिया में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, तो ज़्यादातर आपको जो घर देखने को मिलेंगे वो ग्राउंड लेवल से ऊपर है। और अभी यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, एक जगह है जहाँ पे मास्क मेकिंग होती है। पहले थोड़ा पेट पूजा का जुगाड़ करता हूँ और उसके बाद अपने चलते हैं एक्सप्लोर करने। अभी तक काफ़ी लोगों की शिकायत है कि भाई साहब आपने आसाम का खाना नहीं दिखाया है। यार खाना पता नहीं यार, मैं हमेशा मिस कर देता हूँ। इधर जाए था तो रास्ते में मुझे कि खाने की जगह मिल गया, तो भी कुछ खाना वाना ऑर्डर किया है मैंने, एक चिकन थाली। तो ये भाई साहब ये होने वाला है मेरा खाना। ये है सब्ज़ी, ये है चिकन वाली सब्ज़ी, ये एक नॉर्मल सब्ज़ी, और उधर पीछे है चटनी। अब एक बार मैं खाना वाना खा लेता हूँ, फिर निकलते हैं अपने उस गांव की तरफ जहाँ पे मुखोटे बनाए जाते हैं। कि भाई डकार डकूर मार की कति बढ़िया तरीके से पेट भर लिया है, और अब अपन एक्सप्लोर करेंगे द ग्रेट आइलैंड ऑफ मजोली को। तो भाई मैं सामागुरी 17 में पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी तक मुझे 17 का जो मतलब है वो ढंग से पता नहीं चला है। मैंने अभी भाई को बताया ना कि मैं हरियाणा से हूं, तो भाई बोलते कि आप सूरजकुंड मेले में गए थे क्या? भाई जाके आए अभी 16 दिन रह के आए हो? 16 दिन भाई 16 के 16 दिन सूरजकुंड मेले में थे। सूरजकुंड मेले में आपने जो मास्क देखे होंगे वो सारे के सारे मास्क मजोली से ही गए थे? माजुली से। मजोली में और क्या क्या स्पेशलिटी है? जैसे तो ये 17 हो गए, अलग अलग 17 मिलेंगे आपको। 17 ही मिलेगा 17, और ऐसे आप एनवायरनमेंट नेचर ऐसे देख सकता है, एंजॉय कर और सकता है। सबसे बेस्ट टाइम क्या है मजोली में आने का? नवंबर टू अप्रैल। नवंबर टू अप्रैल, गर्मी कम रहता है। हाँ, चलो दादा एक बार घूम के आता हूँ। थैंक यू यार भाई। आप ये किसका मास्क बना रहे हैं? हनुमान जी का सर? शेर है क्या? अच्छा शेर का। ये हनुमान जी है भाई? हनुमान जी कैसे हो सर? अच्छा बेस ऐसे होता है? पहले बैम्बू यूज होगा, फिर उसके ऊपर मिट्टी होगी, फिर कलरिंग होगा। ये रावण है सर? कुंभकर्ण। रावण वो, अच्छा दशरथ। ये हनुमान जी का मास्क पहन लिया है और पीछे है मेरे कुंभकर्ण। अच्छा भाई साहब मूविंग मास्क भी बनते हैं यहाँ पे? अरे
बहुत सही यार। अरे बाप रे। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और एक मज़ेदार फैक्ट बताता हूँ। ये जो मास्क मेकिंग का ट्रेडिशन है ये स्टार्ट हुआ था 15th सेंचुरी में। जो शंकरदेव गुरु जी थे वो यहाँ पे जब हिंदुज़म को प्रमोट करने आए थे तो उसी टाइम इस मास्क मेकिंग कल्चर को यहाँ पे लेके आए थे। और यहाँ के जो गोस्वामी कम्युनिटी है वो मास्क मेकिंग में इन्वॉल्व है। और आप पीछे देख रहे हो ये है भास्कर भाई। भास्कर भाई के फादर को, इनके फादर का नाम है हेमचंद्र गोस्वामी, उनको इस साल पद्मश्री मिला है बिकॉज ऑफ दिस मास्क मेकिंग आर्ट। अच्छा, रिपब्लिक डे के ऊपर? एक्चुअली इसका ऊपर नहीं है, उसी डेट में तो जो रिपब्लिक डे होगा ना, हाँ। रिपब्लिक डे उसी 26 जनवरी ना, इसी दिन में ये इनको डिक्लेयर किए हुए। ये प्रेसिडेंट ने देगा तो दिल्ली में भी। सर आप लोगों के लिए बहुत प्राउड की बात होगी ना कि आप लोगों ये कल्चर ट्रेडिशनली उनका चला रहा, ये 500 years ओल्ड ट्रेडिशन। हाँ। जो महापुरुष श्रीमद शंकरदेव गुरु जी उन्हीं ने शुरू किया ये कल्चर। बेसिकली ये हम लोग का इस सत्र का यही खासियत है और ये हम लोग का भी ट्रेडिशन तो ऐसे आ रहा था बाप का काम बेटा सीखने का। जैसे हेमचंद्र गोस्वामी जी वो अवार्डी इज आवर गुरु, उन्होंने बनाया, वो सीखा इनका पिताजी से, पिताजी सीखा इनका पिताजी, मतलब जनरेशन वाइज चला रहा ये है हेमचंद्र सर। कॉन्ग्रेचुलेसन सर, बहुत बहुत बधाई आपको सर। बहुत प्राउड मोमेंट होगा ना कि आप लोगों की जो आर्ट है एकदम इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है और वो सब। थैंक यू सर जी, थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड। ओके यार भास्कर यार, थैंक यू, नाइस टू मीट यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अब मैं यहाँ से सनसेट पॉइंट की तरफ निकल रहा हूँ। है ना भाई मैजिकल सनसेट, कितना शानदार लग रहा है यार। बाइक यहाँ खड़ी कर दी है, सामने अपने नदी है और उधर से देखो ये फेरी आ रही है बड़ी सारी, उसके अंदर लोग बाइक वाइक सब रख के लेके आते हैं। ये है यहाँ का ग्रेट मजोली आइलैंड। मैं तो भाई यहाँ का सनसेट का ही दीवाना हो गया। इस ट्रिप में और कुछ देखा हो चाहे ना देखा हो, मैंने सनसेट बड़ी प्यारी प्यारी देखी है। अब टाइम आ गया है, मैं गोप्रो को रख के एक टाइम लैप्स लेता हूँ और थोड़ी ड्रोन शॉट लेता हूँ। यहाँ के गजब की सनसेट है। भाई यार अभी क्या खतरनाक सनसेट हुआ है, सच्ची बताऊं। एक तो सनसेट और सनराइज जो मुझे असम में देखने को मिली है ना, वो नेक्स्ट लेवल थी। और ख़ास करके आज वाला सनसेट मस्त था यार। सुबह वाले जो ड्रोन शॉट देखे थे उनमें देखा होगा बीच में आपने थोड़ी ग्रेइश जगह दिख रही थी, वो सारी की सारी ग्रेइश जगह मानसून के टाइम पे एकदम हरी हो जाती है, पिच ग्रीन। और उस टाइम सोच के देखिए, बीच में आपको होम स्टे एक असमी स्टाइल में, खास करके जो मिशिंग ट्राइब स्टाइल में, कि नीचे आपके बैम्बूज लगे हुए हैं, अगर मान लो पानी भी आता है तो पानी नीचे रहेगा और ऊपर आपका घर है। क्या शानदार होगा ना यार। मजोली की असली ब्यूटी देखना चाहते हो तो आपको मैं उस टाइम के लिए रिकमेंड करूँगा। 17 जो थोड़ी देर पहले आपने टेम्पल्स देखे थे वो देखने को मिलेंगे। अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, खास करके रामायण होती है यहाँ पे, कृष्ण लीला होती हैं। तो कल्चरली, ट्रेडिशनली, रिलीजियस वाइज एंड नेचर वाइज मजोली इज़ अ बिग थम्स अप। अभी देखिए कितनी शांत लग रही है और मॉनसून के टाइम पे ये पानी पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाता है। ऐसा 100% है कि ब्रह्मपुत्र के अंदर बाढ़ आएगी ही आएगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। अब निकल रहा हूँ मैं वापस से, यहाँ पे थोड़ी ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। मैं मेरे गेस्ट हाउस में जा रहा हूँ और वहाँ जाके मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कुछ और अच्छी अच्छी बातें मजोली के बारे में दिखा पाऊँ और बता पाऊँ। क्या हो गया तुझे?
ये तो कई बार इसका सिस्टम समझ नहीं आता मेरे को, बार बार बंद हो जाती है। पंचर ना हो जाए, मैं ऐसे ऐसे जगह से लेके जा रहा हूँ इसको। चल चल बेटा। मैंने इसको कहाँ कहाँ से निकाला है। तो बाय बाय ब्रह्मपुत्र। अब मैं जा रहा हूँ अपने गेस्ट हाउस की तरफ। गेस्ट हाउस का नाम रिवर विंड कॉटेज, मजोली में सर्च करना। बड़े मस्त बंदे हैं भाई साहब, और 600 रुपये पर नाइट। कई बार तो आपको 450 में भी मिल जाएगी कॉटेज। मजा नहीं लाइफ है भाई, आड़ा है कसुते स्वाद से आ जाए हैं एकदम। बाइक को पार करके आ गया हूँ और अब अपने रूम में जा रहा हूँ मैं। ये माहौल है यार यहाँ का। ये देख, तो ये है भाई मेरा गेस्ट हाउस जहाँ पे मैं रुका हुआ था। कल रात को लेट पहुँचा और उस टाइम पे अंधेरा हो चुका था। फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को सुबह सुबह जब मैं निकलूँ यहाँ से तब इस जगह के व्यू दिखा दूँ। बहुत मस्त जगह है और इस टाइप के आपको मजोली के अंदर दबा के गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। बहुत अच्छी जगह है, शांति वाली जगह है, गांव का भी मज़ा ले सकते हो। हर टाइप के मज़े मिल जाएंगे आपको मजोली के अंदर। सो बिग थम्स अप फॉर द पीपल ऑफ मजोली। और अब भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ नामेरी की तरफ, नामेरी नेशनल पार्क। एंड उसके बाद मेरी आसाम के अंदर एक और जगह बच जाएगी एंड आसाम उसके बाद मेरा कंप्लीट। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, keep traveling and keep enjoying your life.